हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है उन्हें क्लियर करते हैं। वैसे तो हम चैप्टर 2 में पोलिनोमियल में वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं, लीनियर पोलिनोमियल भी हमने वहाँ पे रीड किया था। तो थोड़ा सा एक बार फिर बेसिक्स आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बताते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल किसे बोलते हैं, वहां पे हमने पढ़ा था जो अननोन सिंबल होंगे हमारे। अननोन सिंबल का मतलब जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आएगी, जैसे एक्स, वाई, जेड, इट्स एक्स्ट्रा। मीन्स जो भी, सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 5। तो अब हमें यहाँ पे टू भी पता है, टू तो कॉन्स्टेंट है, 5 भी कॉन्स्टेंट है, पर हमें यहाँ एक्स की वैल्यू नहीं पता। लेकिन अगर हम इसे सोल्व करें तो एक्स क्या जाएगा, 5 माइनस टू 3। मीन्स फिलहाल यहाँ पे एक्स क्या आपका वेरिएबल है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। वैसे इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। तो जो भी एक्स वाई जेड होंगे वो सब क्या होंगे, आपके वेरिएबल होंगे, जिनकी वैल्यू हमें पहले से नहीं पता होगी। फिर एक इसमें लिखा है लीनियर। तो लीनियर मैंने आपको पहले ही बताया था पोलिनोमियल में, जब किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वेरिएबल जो एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन में पता ही बेटा, अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इज इक्वल टू का साइन यूज कर लें तो फिर वो क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो हम अच्छे से समझ चुके हैं भी लीनियर इक्वेशन का मतलब, लीनियर का मतलब तो जो भी वेरिएबल यूज किया होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। इक्वेशन का मतलब इज इक्वल टू का साइन भी होगा। और इसमें लिखा है टू वेरिएबल, यानी हमें इसमें कितने वेरिएबल यूज करने हैं, टू वेरिएबल यूज करने हैं, और जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखिएगा आप, टू वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इज इक्वल टू है तो इक्वेशन भी है। लीनियर, लीनियर का मतलब यहाँ पे जो भी हमने वेरिएबल यूज किया हुआ है एक्स एंड वाई, इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो ये क्या हो गया, आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म ऑफ हम शॉर्ट में लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, ax प्लस by इज इक्वल टू c, वेयर हम पहले लिख देंगे, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट। जहां पर ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कोई भी नंबर है। और साथ में ये भी कंडीशन है कि जो ए और बी है वो डज नॉट इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज इफ ए 0, सपोज हमने कहा कि ए 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, एक्स के साथ 0 की मल्टीप्लाई, बी वाई इक्वल टू सी, तो क्या बचेगा आपका, बी वाई इक्वल टू सी। अब ये तो क्या रह गया भाई, यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल रह गया। तो क्योंकि इसका इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसलिए ए भी 0 नहीं हो सकता, ऐसे ही सेम बी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, अगर आप 0 ले लें, इफ बी इज इक्वल टू 0, देन उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, बी को 0 रख दिया, तो तब भी क्या होगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इन वन वेरिएबल। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कभी भी 0 नहीं हो सकता। चलिए अब इसके ऊपर एक एग्जांपल समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फॉर गिवन इक्वेशन। इक्वेशन बेटा मेरे लिए 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 9.35 तो सबसे पहले भी हमें एबीसी निकालना है इस इक्वेशन से। तो इसका मतलब सबसे पहले हम इस इक्वेशन की जो कंपेयरिंग है वो किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो करते भी कंपेयर विद ax प्लस by इज इक्वल टू सी। जब हम इसकी कंपेयरिंग ax प्लस by इज इक्वल टू सी से करेंगे तो आप चेक करिएगा, जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर कितना है, 2 है, और हियर a, तो देन a इज इक्वल टू 2
and coefficient of y b, and here -7, then b is equal to -7, and constant term c is equal to 9.35 वाह। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका 1 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि वैसे भी ऑब्जेक्टिव आएंगे तो सिंपली आपको इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसे रफ करते हैं। फिर हमारे आते हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, शॉर्ट में ये लिखूंगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा सॉल्यूशन के लिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा बेटा, अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पर x भी है एंड y भी है, तो इसका मतलब जो भी इनके सॉल्यूशन होंगे वो हमेशा किस में आएंगे, वो आपके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे। ऑर्डर पेयर हमने चैप्टर 3 में रीड कर लिया था, वो क्या होता है x, y की फॉर्म, जैसे 2, 3, 5, 7। तो जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो किस में होंगे, ऑर्डर पेयर में। सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग तो क्या है बेटा, इसके जो सॉल्यूशन है वो ऑर्डर पेयर में होंगे, और इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है आपसे, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, x, y की फॉर्म में। अब देखिएगा हम सोल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम या तो x को y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे या y को x की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y को x की फॉर्म में ले रहे हैं। क्या किया, 3y एडिट किया, और ये 2x पॉजिटिव था, अगर हम इसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे देन इट इज निगेटिव। एंड 3 कोफिशिएंट है y का, तो मल्टीप्लाई में इधर जाके आपका किसमें आ जाएगा, डिवाइड। चलिए अब हम यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए पुट करते हैं बेटा, x इज इक्वल टू 0। अगर हम x को 0 ले लें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, देन y इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ऐसे अगर भी x की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। सपोज हमने पुट किया x की वैल्यू 1, देन y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3, मीन्स 3 अपॉन 3 मीन्स कितना 1। मीन्स x की वैल्यू तो आप जो चाहे वो पुट कर सकते हैं। सपोज हमने x की वैल्यू पुट कर दी -2, देन y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू -2 अपॉन 3, देन 5 प्लस 4 अपॉन 3 मीन्स 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो वैसे तो मैं इनफाइनाइट, क्योंकि अब x की वैल्यू आप जो चाहे वो रियल नंबर पुट कर सकते हो, और रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, तो इसके सॉल्यूशन भी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। और लेकिन अगर हमने फिलहाल यहाँ पे 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं, तो सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, हम इसे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। सबसे पहले x 0 है, y कितना है 5/3, तो मीन्स एक सॉल्यूशन तो क्या है 0, 5/3। सेकंड सॉल्यूशन कितना है 1, 1। थर्ड सॉल्यूशन -2, 3। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।